पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन वस्तु यमोलक दई मेरे सतगुरु। वस्तु यमोलक दई मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं कि नाम रतन धन पाया है। कैसा धन है? अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं, मूल्य नहीं। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, और कृपा करी अपना। देखो नाम तो कैसे जपो, लाभ ही लाभ करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु। नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी तरह से नाम लोगे लाभ ही लाभ। जब ऐसे लाभ करता है तो यदि विधि पूर्वक लिया जाए और गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र जपा जाए, वो तो भैया और लाभ करेगा। गुरु मुख से क्यों, वैसे भी जप सकते हैं। किसी आप बड़े आदमी के यहाँ जाओ और वहां पे गेट पे पहरेदार खड़ा है, आपको नहीं घुसने देगा। पहले कुछ पहचान पत्र दिखाओ या उनसे भीतर फोन करवाओ, तब आप जा सकते हो अंदर, उसके बिना नहीं जा पाओगे। इसी तरह से गुरु जी मुहर लगा देते हैं। जब आप भगवान के पास जाओ, कोई भी सत्कर्म करोगे तो उसमें मुहर लगा हुआ है गुरु जी का, तत्काल पास मिल जाएगा। लोग कहते हैं ना सामान्य भाषा में कि बिना गुरु के कोई कर्म लगता नहीं। इसका अर्थ यही है कि गुरु जी के द्वारा वो मुहर लग जाता है। तो फिर जो भी आप कर्म करोगे वो सफल होगा। तो उसी बात को यहाँ मीराबाई कह रही हैं कि वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु। कृपा करी अपना। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आगे बोल रहे हैं, खायो न खरच चोर न लेवे। खायो न खरच चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन। न तो खाने से खर्च होता है, न चोर ले सकता है, और दिन दिन सवाया बढ़ता चला जाता है। ऐसा ये धन है। मीरा की प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये नाम रूपी रतन धन है और अनमोल धन है। लेकिन भैया जिसको चस्का लगता है वही जानता है। एक बार चस्का लग जाए फिर उसको ये संसार फीका ही लगेगा। जो संसार के सुख उसके सामने जीरो, कुछ भी नहीं है, नगण्य है, कुछ भी गिनती नहीं है। जो इस रस को चख लेता है ना, फिर ये संसार के जो बढ़िया बिछौना, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, ये सब फीका हो जाता है। एक बार चस्का लगना चाहिए। एक होता है गुड़ का सीरा, मैल जिसको बोलते हैं। तो जिसको नहीं मिलता है ना, बच्चे लोग पहले जमाने में गाड़ी में भर के जाता था सीरा, तो बच्चे लोग उसको चाट लेते थे लेकर के, गरीब बच्चे।
लेकिन किसी को मिश्री मिल जाए खाने के लिए फिर वो शीरा की ओर देखेगा भी नहीं। इसी तरह से जो भगवान की भक्ति का आनंद है, सुख है, जो रस है, एक बार जिसको चस्का लग जाए फिर संसार का जो ये सुख, वास्तव में संसार में सुख तो है ही नहीं, लोगों ने मान रखा है। आप लोग रहते हैं घर गृहस्थ में, बताओ क्या सुख है आप लोगों को? सुख है कुछ? माना हुआ है, टेंशन दिमाग में 50, एक काम हुआ नहीं पूरा दूसरा खड़ा है सामने। बाबा एक चीज है कि सबसे बड़ा सुख संतुष्टि है। जन संतुष्टि कर ली वो तो सुख है, संतुष्ट ना तो सुख वाली जिंदगी बिनु संतोष न काम न सके, काम अछत सपने सुख न। संतुष्टि तो सब, लेकिन संतुष्टि होगा कैसे? बिना भक्ति का संतुष्टि भी तो नहीं हो सकता। बिना भगवान के भजन के कुछ भी नहीं काम करता, न ज्ञान काम करता है, न कर्म काम करता है, न गुण काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि सबका आधार भगवान है। भगवान की भक्ति ही सबका आधार है। भगवान की भक्ति कर लोगे तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे। वैसे तुम गुण कितना ले आओ, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सब निष्फल है। और एक भगवान, अरे जड़ में पानी डाल दो पत्ता हरा हो जाएगा अपने आप। तो हम लोग तो जड़ को तो छोड़ करके पत्ता न पे डोल रहे हैं, इधर गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन गुण का जो जड़ है भगवान की भक्ति, उसको छोड़ रहे हैं। कहा गया है कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, कितने बड़े विद्वान बन जाओ, कितने बड़े धनी बन जाओ, समाज में आपका खूब मान प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं तो सब बेकार है, सब यहीं रह जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़े बड़े जो करोड़पति हैं क्या सुखी हैं? क्या बेचारे की नींद नहीं आती रात में, इतनी चिंता में रहते हैं, पता नहीं कोई कंपनी फेल हो जाए, घोटाला ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो चिंता के मारे नींद नहीं आती तो गोली खा के तो सोते हैं। और आंत इतनी कमजोर रहेगी, भोजन नहीं पचता है, रबड़ी रसगुल्ला नहीं खा सकते हो, तो सब्जी का पानी, दाल का पानी, उसको पी के रहते हैं। तो बताओ रुपयों को क्या खाट में बिछा के सोएंगे कि सोना चांदी गहना को खाएंगे? क्या करेंगे? या छाती पे धर के ले जाएंगे? कितना भी इकट्ठा कर लो, छाती पे नहीं ले जाओगे इकट्ठा करके धर के जो है। और यदि आपका संतान सुपात्र है तो कमा लेगा अपने आप से, और यदि कुपात्र निकल गया तो कितना धन इकट्ठा कर लो सब फूक देगा, दारू में, शराब में, जुआ में। हाँ, बल्कि संतान को कमा के मत, उसको अपने पैर पे खड़ा होने दो ना, तुम काहे के चक्कर में पड़े हो, वो अपने आप कमा लेगा। यदि आजकल यही तो समस्या है, उसकी नौकरी की चिंता कर रहे हो, उसके लिए जुटा रहे हो, उसके संस्कार की चिंता नहीं कर रहे हो, उत्तम संस्कार नहीं दे रहे हो, तो परिणाम जो आपने इकट्ठा किया है ना उसको भी सुहा कर देगा। और यदि आपने उत्तम संस्कार दिया, बच्चों को चरित्रवान बनाया, तो अपने आप कमा लेगा। तो बच्चों के चरित्र बनाने पर आप ध्यान दीजिए। धन तो हाथ का मैल है, वो तो आ जाएगा, लेकिन आजकल लोग चरित्र पे तो ध्यान नहीं देते हैं, नौकरी लगाने की कोशिश करते हैं और पैसा खूब फूकते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन चरित्र पे ध्यान किसी का नहीं। तो उसका परिणाम फिर वही, फिर कुटाई करता है अपने मैया बाप को, अथवा पत्नी विवाह हुआ, नौकरी लगे, छोड़ के चला जाता है, दूसरे जगह पहुंच जाता है, फिर मैया मारो जियो कुछ भी। तो उसमें दोष आपका ही है, संस्कार आपने नहीं दिया उसको। और आजकल की जो शिक्षा है इसमें तो संस्कार है ही नहीं, भौतिक ज्ञान और भूगोल खगोल क्या क्या पढ़ाते हैं। पढ़ा तो मैंने भी है, हम भी इंटर तक पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हमने भी सारा पढ़ रखा है। और एक बात बताना चाहता था मैं, शुरुआत में ही थोड़े बता देते हैं। देखो जो अनुभव करते हैं, अब हमारा लगभग 48 साल से ऊपर की अवस्था है, तो जीवन में कुछ न कुछ अनुभव तो सबको होता है। आपको गृहस्थ का अनुभव है, हमको साधु का अनुभव है, अनुभव सबको होता है, जितने भी बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े, सबको अनुभव है अपने अपने जीवन का। तो हम अपनी कथा नहीं सुना रहे हैं, केवल शिक्षा के लिए। तो कहेंगे देखो बाबा जी अपनी कहानी सुनाने लगे, और सब कहानी छोड़ दिया और अपनी कथा सुनाने के लिए बैठ गया। अनुभव इसलिए बता रहे हैं कि उसको ग्रहण करके कोई लाभ ले ले, इसलिए बताया जाता है। अनुभव ये बता रहे हैं कि हमारे जो बाबा थे, दादा जिसको बोलते हैं, वो धार्मिक
मतलब अपना पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे। शंकर जी शालग्राम जी घर में था तो पूजा करते थे, नित्य प्रति स्नान कराते थे। तो बाबा नाती का बड़ा मेल होता है, तो हम भी बैठ जाते थे साथ में जो है। तो हम भी देखा देखी, देखो देखा देखी बहुत फर्क पड़ता है। जिस घर में पूजा पाठ होगा तो उसके बच्चे भी करेंगे, और जिसके यहाँ नहीं होता तो वहाँ वो करेगा ही नहीं, संस्कार ही नहीं पड़ेगा। तो हम भी देखा देखी करने लगे जो है। और जब 4-5 क्लास में पढ़ते, जब इस भय प्रकट कृपाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हनुमान चालीसा, ये सब याद हो गया। और रामायण पाठ शुरू कर दिए धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे और भी गीता प्रेस की पुस्तकें हमारे बाबा लगे, उसको पढ़ने लगा। तो धीरे धीरे मन जो है इधर लगने लगा। फिर गांव में कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग होता वहां चला जाता था, और वहां पर बड़ा आनंद आता था। जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो रंग चढ़ने लग गया। फिर 3 साल तो गांव में ही ऐसी कथा कीर्तन जैसे अब कर रहे हैं ना, ऐसी रोज प्रतिदिन का काम था। शाम को एक सार्वजनिक मंदिर था, उसमें 10-20-50 लोग जुड़ जाते थे। अपना रामायण है, भागवत है, भजन कीर्तन है, ये सब चलता रहा। 3 साल तक तो वहीं किया। उसके बाद बैराग चढ़ गया तो साधु बन गए। 6 साल तक तीर्थों में भ्रमण किया। फिर यहाँ पर एक पसोपा है आदि बद्री के पास। हाँ, तो वहाँ पे एक गांव है मरौली, खानपुर और उदयपुर। हाँ, उसके बीच में एक पहाड़ है, शिखर वाले बाबा बोलते हैं। तो अपने जो ये हैं बाबा, इनके बड़े भाई। तो घूमता घामता मैं वहाँ पहुँच गया उनके पास, और 1 साल उन्हीं के पास रहा मैं, ऊपर पहाड़ी पे। उस समय कुछ नहीं था वहाँ पे, तो उधर साइड में एक कुआं था, अब तो वहाँ गाँव बस गया है। कुआं पे नहाने जाते थे, और 2 बाल्टी पानी तो मैं लेके ऊपर चढ़ता था, और बाबा अपने मटका लेकर के चढ़ते थे ऊपर। ये वहाँ पानी उन्हीं नहीं था, तो उसी को एक बार नहाने उतर आते थे नीचे, और बाबा जो है दूध ले आते, उसी में दलिया डाल देते, और वहीं भजन करते रहते, और उस पर बरोसी पे वो पकता रहता, उसी को खाते थे। शाम को दूध पी लेते थे। तो वही हमको ले गए फिर वहाँ गोवर्धन में हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज, उनके पास ले गए मेरे को। और देखो ये शाम को पहुंचे हम, और उस समय हम दूसरे संप्रदाय में थे। खूब बड़ी बड़ी जटाएं थी, शरीर भी खूब, उस समय हमारी अवस्था थी 20 साल की रही होगी। तो खूब हिष्ट पुष्ट शरीर था जो है, और राख पोतते थे, जटा बड़ी बड़ी थी। यहाँ जटाधारी होता है ना, त्यागी संत, वैसे ही था। तो वहां पर पहुंच गया, और बाबा बड़े सरल थे। आप लोगों ने दर्शन किया है, जिन्होंने किया होगा, बहुत ही सरल स्वभाव था उनका। तो संतों को बड़ा सम्मान करते, तो मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने भी प्रणाम किया। अब हम भी संत ही थे उस समय, वो तो पीछे से उनके शिष्य बने। दूसरे दिन बोले कि ये जो बाबा थे पहाड़ पे, शिखर वाले बाबा, उन्होंने कहा कि कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। बोले आज नहीं, कल करेंगे भोजन के बाद। तो भोजन के बाद बुलाया मेरे को, जो लक्ष्मीनारायण मंदिर है वहीं पर विराजते थे पहले। तो वो तो पंडित जी का कुटिया है, उसके बगल में एक और कमरा है, तो उसमें बुलाए। तो पहला प्रश्न किया उन्होंने कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए घर छोड़े हो, ये उनका पहला प्रश्न था। तो मैंने उत्तर दिया कि भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है, और क्या उद्देश्य हो सकता है, बस। उसके बाद 1 घंटा सत्संग हुआ, पता नहीं क्या जादू किया उन्होंने, 1 घंटा में इशारा खेल हो गया। और फिर हमने संकल्प कर लिया कि आपको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं, फिर वहीं रह गए। लेकिन परीक्षा भी हुई। 5-6 साल तक पहले लाल कपड़ा पहनता था, 5-6 साल तक वो लाल ही कपड़ा पहनाए रखे। फिर 6 साल बाद हमने कहा कि अब तो सब कुछ आपके अनुसार ही चलते हैं, तो अपना शिष्य बना लीजिए। तो 6 साल के बाद फिर मुंडन उंडन करा के फिर उन्होंने कपड़ा दिया सफ़ेद, और कान में मंत्र दिया, कंठी दिया, सब दिया। 6 साल के बाद मिला। तो संत लोग बड़ी परीक्षा भी लेते हैं कभी। फिर जब तक वो रहे विराज, जब तक मैं कहीं गया नहीं उनको छोड़ करके।
मैंने ये संकल्प कर लिया था कि आपके ही साथ रहना है, कुछ भी हो जाए, चाहे सुख हो या दुख हो, हानि लाभ कुछ भी हो, तो उनके साथ ही रहा, तो उनकी कृपा से ही सब काम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अपना जीवन जो बता रहा था मैं, कहने का अर्थ यही है कि भगवान की भक्ति से सब कुछ हो सकता है, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से सब काम हो सकता है। और ये जो बाहर भी निकलना पड़ा, उनकी ही प्रेरणा समझो या जो भी समझो, जब तक रहे बाबा तब तक तो हम कहीं गए ही नहीं, गोवर्धन से भी कम जाते, 84 कोस के भीतर ही रहते थे, पैसा छूते नहीं थे, माताओं की तरफ बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं थे। लेकिन उनकी कुछ प्रेरणा हुई, आज्ञा हुई कि जो एक तो गौ सेवा करना है तुमको, दूसरा जो है भगवत भक्ति, कोई भजन भक्ति करे तो उसकी सहायता है। उसी काम के लिए हमको निकलना पड़ा। लेकिन जब यहाँ निकला, पहले तो संसार देखा ही नहीं हमने कभी, घर में रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते साधु बन गए, और फिर यहाँ आश्रम में रहे तो किसी गृहस्थी के यहाँ भी नहीं जाते थे, आश्रम में ही रहते, तो हमने संसार देखा नहीं कि कैसा होता है। लेकिन अब जब बाहर निकल के देखा तो हमें लगा यहाँ तो भाई चारों तरफ आग लगा हुआ है, तो कभी कभी मन बिल्कुल वो हो जाता है, खट्टा सा हो जाता है, हाँ अग्नि में जलने चले आए। कभी कभी मन लगता है कि भाग जाओ, सब छोड़ो, भजन करो, कभी कभी मन में ऐसा भी आता है। क्योंकि लोगों को जब स्थिति देखता हूँ, इन्हें कितना भी समझा लो, लेकिन वो सुअर को कितना भी बढ़िया बढ़िया मिष्ठान दो, मेवा दो, वो जाके गंदगी में लूटता है। यही हाल संसारी लोगों का है, उनको कितना भी ज्ञान भक्ति कितना बखान कर लो, वो घूम फिर के फिर थोड़ा समय के लिए, जब तक एक लोहा होता है ना, लोहा को अग्नि में डाल दो तो लाल हो जाएगा, और उसको बाहर निकालो फिर वही काला काला हो जाता है। तो जब तक सत्संग चर्चा में रहते हैं लोग, तब तक तो आवेश सा रहता है, उस समय थोड़ा भाव भी बन जाता है, पीछे फिर जहाँ के तहीं मामला वहीं सर्व जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या चक्कर में पड़ गए, मन में जो है थोड़ा सा वो भी, लेकिन फिर सोचते हैं चलो गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करो। भाई मास्टर पढ़ाता है, कितने विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन थोड़े कि कुछ ना कुछ तो पास भी होता है। तो मास्टर ये सोचे यार अधिकतर फेल हो रहे हैं, विद्यालय ही बंद कर दो, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही है कि अपना कहना सुनना काम है, किसी को लग जाए, किसी के मन में बैठ जाए, कोई भगवान की भक्ति करने लग जाए, तो भैया उनका भला हो जाए। तो इससे मन को फिर समझा बुझा के, नहीं तो कभी कभी तो मन लगता है कि बेकार क्या चक्कर में पड़े हुए हो। क्योंकि संसारी लोग सब अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, संत महात्माओं को भी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। सब तरह के लोग हैं संसार में, बहुत से लोग अच्छा भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि सब तरह के, लेकिन अधिकतर लोगों की संख्या वही है। लोग सब सोचते हैं बाबा जी डोल रहा है, पता नहीं कोई ना कोई मतलब तो है इसका, ऐसे क्यों डोल रहा है, फ्री फंड में तो कोई नहीं डोलता है, तो बाबा जैसी रुचि जैसी, हाँ एक बात कह रहे हैं, तो कोई ना कोई इसका मतलब जरूर होगा। तो सब तरह संसार है, अब संसार की तरफ देखें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो करना करने दो, उसका फल उनको मिलेगा। हम देखो भगवान के सामने आप सच्चे हो तो भगवान सबको देखते हैं, दंभ पाखंड भी ज्यादा नहीं चलता है। उगर ही अंतन होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। रावण ने सीता जी को हरण करने के लिए साधु का वेश बनाया था, और कालनेमी ने हनुमान जी को ठगने के लिए साधु का वेश बनाया था, लेकिन वो छल ज्यादा दिन नहीं चला। तो जो छल कपट करते हैं, दम पाखंड करते हैं, वो पोल तो खुल के रहेगा, और जो सच्चे हैं उसकी सच्चाई सामने आके। तो भगवान के सामने सच्चे बन के रहो, दुनिया कुछ समझे तो समझने दो, दुनिया को समझने, वो अपने समझ है उनको समझने दीजिए। यदि हम भगवान के सामने सच्चे हैं तो दुनिया भले कुछ कहे, थूके, गलत बतावे तो बताने, अपने आप को ही संभालना चाहिए। दुनिया देखो
दुनिया को तो ये रीति है, भगवान को भी नहीं छोड़ा दुनिया ने। वो सत्राजित थे ना, सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा, तो सत्राजित के पास एक सूर्य भगवान ने दिया था मणि, स्यमंतक मणि, उससे 60 भार सोना निकलता था रोज। तो किसी ने कह दिया कि भैया ये भगवान श्री कृष्ण को दे दो तो प्रजा के उसमें लग जाएगा, उसने दिया नहीं। अब एक दिन क्या हुई कि वो उसका भाई था प्रसेनजीत, वो पहन करके चला गया जंगल में, और वहां उसको एक बाघ ने मार दिया, और उस बाघ को मार करके वो जामवंत जी रहते थे गुफा में, वो ले गए उस मणि को। अब यहाँ सत्राजित को ये शंका हो गया कि कृष्ण ही ले गया हमारा मणि। अब पूरे राज में हल्ला मच गया कि कृष्ण ने चुरा लिया मणि, मतलब भगवान कृष्ण पे वो लग गया लांछन। तो भगवान ने स्वयं से लांछन का निवृत्ति होना चाहिए। तो बोले भैया खोज करो, तो तुम्हारा भाई कहाँ है? तो बोले जंगल में गया। तो जंगल में गए तो वहां देखा कि भाई मरा पड़ा था, उसको बाघ सिंह ने मार दिया था, और आगे बढ़ा तो सिंह को भी किसी ने मार दिया। फिर पदचाप देखते हुए फिर वो गए गुफा में वहां अंदर। तो वहां जामवंत ने देखा कौन आ गया ये, तो 27 दिन और 27 रात खूब युद्ध हुआ घमासान। 27 दिन के बाद पस्त कर दिया उसको, जामवंत को। तब उसने पहचाना ये तो मेरे प्रभु। वो वरदान मांगा था ना जामवंत ने रामावतार में कि इतनी बड़ी युद्ध हो गई लेकिन मेरी लड़ाई की खुजार भुजाओं का नहीं गया, तो मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। तो भगवान राम बोले देखो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम में स्वामी सेवक का युद्ध ठीक नहीं है, अगले जन्म में जब कृष्णावतार होगा तब आपसे युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध हुआ, जब उन्होंने पहचान लिया अरे आप तो मेरे स्वामी श्री राम, तो बोले अपराध क्षमा हो, और ये स्यमंतक मणि आप लो, और हमारी बेटी है ये जामवती, इसको भी ले जाओ। बोले पुराना रिश्ता स्वामी सेवक का, तो अब नया रिश्ता जोड़ लेते हैं, आप हमारे दामाद बन जाओ। तो बेटी जामवती को दे दिया और स्यमंतक मणि दहेज में दे दिया। तो भगवान के ऊपर भी लांछन लग जाता है। राम जी के ऊपर लांछन लगा दिया वो धोबी ने, कह दिया कि कोई हम राम जी थोड़े हैं। उसका स्त्री कहीं चली गई थी रात में, कहीं हो रहा था कोई प्रोग्राम, तो लौट के आया सुबह तो भगा दिया उसको। बोले हम राम नहीं है कि जो है रावण के यहाँ से सीता को जो है रख लिया घर में, जबकि सीता जी का खूब अग्नि में सबके सामने, देवताओं के सामने, बंदरों के सामने हुआ था अग्नि परीक्षा। और देखो प्रजा ने भी मान लिया उस बात को, प्रजा लोग भी कहने लगे। तो अंत में बेचारे राम जी को सीता जी को वनवास ही देना पड़ गया। तो संसार तो बड़ा भैया भयंकर है, इसमें किसी को कोई छोड़ता ही नहीं, अच्छा को भी नहीं छोड़ता, बुरे को तो छोड़ ही नहीं रहा है, अच्छे करने वालों को ऊपर भी लोग लांछन लगा देते हैं। तो संसार की ओर देखोगे तो आप जी नहीं पाओगे, तो संसार की तरफ मत देखो, आप ईश्वर के समक्ष सत्य रहो, उनके सामने आप ठीक रहो। तो बाकी संसार कुछ कहे तो कहने दो, उस पर ध्यान मत दो, भगवान के सामने सच्चे रहो, सब काम ठीक।